Good morning, students. Students, today I am going to discuss another important chapter of accounts, class 11th. That is also very important, rectification of errors. बच्चे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है इस वाले चैप्टर में कि सर इसकी एंट्रीज करने में प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो मैंने कहा कि आपको एक मैं वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स का मतलब होता है गलती, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है ठीक करना। गलती मतलब मिस्टेक, रेक्टिफिकेशन हो गया करेक्ट। करेक्ट मतलब कोई मिस्टेक हो चुकी हुई है उसको करेक्ट कर दो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब हो गया कि आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, उसको करेक्ट कर दो। अब सर गलतियाँ कितनी तरह की होती हैं वो बता दो। देखो बच्चे, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन में बच्चे आपका कंप्लीट ओमिशन होता है, पार्शियल ओमिशन होता है। कंप्लीट ओमिशन मतलब आप पूरी पूरी एंट्री लिखना भूल गए हो। पार्शियल ओमिशन में हम आपने जैसे कैश टू सेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने कैश बुक में तो लिख दिया, सेल वाली जगह पर लिखना भूल गई, वो पार्शियल ओमिशन हो गया। ठीक है, सेकंड वन इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में आप अमाउंट रॉन्ग लिख लेते हो, ठीक है बच्चे, या रॉन्ग साइड लिख लेते हो, गलत साइड लिख दिया, या हमने अमाउंट ही रॉन्ग लिख दिया, वो एरर ऑफ कमीशन हो गया। थर्ड वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर में मैं कह सकता हूँ कि आपको बेसिक ही नहीं अकाउंट्स का आता, आप बेसिक गलती करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर दिया या कैपिटल को रेवेन्यू शो कर दिया, ये आपका प्रिंसिपल एरर हो गया। लास्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर बच्चे नाम से पता चल रहा है कि आपने कि जैसे एक गलती की तो उसकी जगह एक गलती और कर दी जो उस गलती को कंपनसेट कर गई। जैसे आपने एक पर्सन को 500 रुपीज़ देने थे और एक पर्सन को 5000 रुपीज़ देने थे, आपने रिवर्स कर दिया, इसको 5000 दे दिए, इसको 500 दे दिए, तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ मैच कर जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर जाएगा, मगर ये एरर किस तरह का हो गया, कंपनसेटिंग एरर्स हो गया। ठीक है बच्चे, तो याद रखना जब हम पार्शली ओमिशन करते हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। ठीक है, जब कंप्लीटली ओमिशन करते हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से ही प्रिंसिपल एरर में भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। और बच्चे एरर ऑफ कमीशन में ट्रायल बैलेंस मे और मे नॉट बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा उस पर आ जाता हूँ, एंट्रीज पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेन एंट्रीज ही हैं, किस किस तरह की एंट्रीज आती हैं। जैसे पहले केस 1 देख लेते हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹1000 वर नॉट रिकॉर्डेड, तो बच्चे आपको सिंपल तरीके से करना है, यहाँ लिखा मैंने करेक्ट एंट्री, यहाँ लिखा इनकरेक्ट, यहाँ लिखा बच्चे रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, सबसे पहले सर
गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब इनकरेक्ट एंट्री मैंने की ही नहीं, मतलब गलती की ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी सर, परचेज अकाउंट DR2 मिस्टर ए कितना 10,000, ये एंट्री सही हुई, इनकरेक्ट हुई नहीं, तो रेक्टिफाई क्या होगी, यही एंट्री लिख देनी है यहाँ पे हमने, परचेज अकाउंट DR2 मिस्टर ए, ठीक है बच्चे। अमाउंट कितना आएगा, यही आएगा 10,000। अब हम डिफरेंट केसेस देखते रहते हैं, ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं आएगा हमें। अगर यहाँ पे ही मैं परचेज की जगह सेल्स कर देता तो, या गुड्स सोल्ड कर देता, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए, तो बच्चे अब कुछ नहीं था, वही मिस्टर ए DR2 सेल्स, इनकरेक्ट होगी नहीं, ये रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी, ठीक है, यही एंट्री हमें रेक्टिफाई में लिख देनी है। अब मैं केस 2 पे आ जाता हूँ। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹1,000, ठीक है, रिकॉर्डेड एज 8,000, सॉरी 800, रिकॉर्डेड एज 800, गुड्स परचेज किए थे मिस्टर ए से 1,000 के, रिकॉर्ड कर दिए 800, तो बच्चे करेक्ट एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट DR2 मिस्टर ए 1,000। इनकरेक्ट क्या कर दी बच्चे, हम लिख दिया परचेज अकाउंट DR2 मिस्टर ए 800, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मैं देखा कि इसको 1,000 करना था क्रेडिट मिस्टर ए को, ठीक है, किया कितना 800, 200 कम हो गया, तो बच्चे रेक्टिफाइड एंट्री भी सिंपल बन गई हमारी। तो यहाँ पे एक मिनट, रेक्टिफाइड एंट्री भी हमारी सिंपल ही बनेगी, परचेज अकाउंट DR2 मिस्टर ए, जितना अमाउंट कम है उतना लिख देंगे 200, ठीक है बच्चे। सेम केस विद सेल, जब हम अमाउंट रॉन्ग गलत लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब कि करेक्ट हमने बड़ी लिखनी थी, गलती से छोटी वाली अमाउंट लिख दी, ठीक है, उस केस में सीधा हमने एंट्री जो लिखी हुई है वही लिख देनी है, जितना अमाउंट में फ़र्क आया है बच्चे वो अमाउंट लिख देंगे, ठीक है, चाहे परचेज का केस है चाहे वो सेल का केस होगा, ठीक है। अब सर अगर अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाए, मतलब केस 3 पे आते हैं, अगर लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹800, रिकॉर्डेड एज 1,000, आप क्या कर दिया हमने, गुड्स परचेज फ्रॉम रिकॉर्डेड एज 1,000, मतलब कि मैंने लिखना 800 था, लिख मैंने 1,000 लिया, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री जो थी सर वो थी परचेज अकाउंट DR2 मिस्टर ए, तो बच्चे लिखना कितना था हमने 800, हमने इनकरेक्ट कितना कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया मैंने परचेज अकाउंट DR2 मिस्टर ए कितना 1,000, ठीक है। अब मैंने करना 800 था, कर 1,000 लिया, मतलब कर ज़्यादा लिया है, तो क्या करना पड़ेगा सर, लेना पड़ेगा वापस, रिवर्स करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या कर देंगे, एंट्री भी रिवर्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल
रेक्टिफाइड में बच्चे 2 परचेज करेंगे और यहाँ पे मिस्टर ए कर देंगे, ठीक है। कितना? 200 बच्चे इस तरीके से एंट्री कर देंगे। समझा कि सेल्स वाले केस में भी सेम इस तरह एंट्री करेंगे ये वाली, ठीक है। सेल्स वाले केस में भी हम इसी तरीके से एंट्री करेंगे। अब देखिए बच्चे केस नेक्स्ट, ये केस थर्ड समझाया। अब केस फोर्थ कहता है क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर ए 200 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब क्या थी? क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर ए 200 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब बच्चे बेसिकली करेक्ट एंट्री क्या थी इसकी? करेक्ट एंट्री थी मिस्टर ए टू सेल्स, ठीक है। कितना? 200 पर हमने इनकरेक्ट क्या कर दिया? हमने परचेज बुक में लिख दिया। मैंने क्या किया? परचेज अकाउंट DR टू मिस्टर ए 200 सर अमाउंट ठीक लिखा पर एंट्री गलत कर दी। अभी एंट्री गलत हो गई है, ठीक है बच्चे। एंट्री गलत होगी तो रेक्टिफाइड कैसे करूंगा? सबसे पहले ये वाली एंट्री है जो गलत की थी, इसको बच्चे रिवर्स कर दो, ठीक है। मिस्टर ए है ना, यहाँ पे मिस्टर ए टू परचेज 200 ठीक है बच्चे। ये रिवर्स कर दी मैंने गलत वाली एंट्री। जो करेक्ट एंट्री थी उसको वैसे ही रहने दिया मैंने। तो करेक्ट क्या थी बच्चे? मिस्टर ए टू सेल्स, मिस्टर ए टू सेल्स 200 अब मिस्टर ए कितना हो गया? 400 टू परचेज टू सेल्स। ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे मिस्टर ए अकाउंट, अच्छा सिंपल मिस्टर ए DR 400 टू परचेज टू सेल्स 200 ठीक है बच्चे। सिंपल। सेम इसी केस में आपने क्या करना है? सेल्स वाले परचेज वाले केस में भी करना है। अब सेल्स होगा ना, अगर परचेज होता सेम इसी तरीके से पहले हम करेक्ट एंट्री, फिर इनकरेक्ट एंट्री, फिर रिवर्स, फिर करेक्ट एंट्री लिखनी है, फिर कंबाइनिंग एंट्री बना देनी है, ठीक है। ठीक है बच्चे। अगर कोई भी केस नॉट रिकॉर्डेड वाला होगा, याद रखना जो करेक्ट एंट्री होगी वही रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। कोई भी नॉट रिकॉर्डेड वाली केस होगा, जैसे कोई परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, या सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, तो बच्चे करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो हमने इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। जैसे मैं कहता हूँ सैलरी पे टू मिस्टर एक्स 500 रिकॉर्डेड एज पेमेंट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को सैलरी पे की थी 500, पर गलती से रिकॉर्ड कर दिया हमने मिस्टर एक्स को पेमेंट की थी, ठीक है। मतलब कि जैसे करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी इसकी सैलरी टू कैश, ठीक है, 500 आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया मिस्टर एक्स DR टू कैश 500 ये आपने इनकरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रेक्टिफाइड कैसे करेंगे बच्चे इसको? सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो कैश ठीक लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे, ये काट दो। सैलरी ठीक लिखा था सर, ठीक लिखा था। गलत क्या किया था?
मिस्टर एक्स गलत किया था, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, एंटर डालते हैं सैलरी, जो ठीक लिखा ठीक लिखा, इसको क्रेडिट कर देते हैं मिस्टर एक्स को, एंट्री रेक्टिफाइड हो जाएगी, ठीक है। बच्चे देखिए एरर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चे एरर भी दो तरह के आते हैं, एक होता है सिंगल साइडेड, एक होता है डबल साइडेड। सिंगल साइडेड मतलब एक ही साइड पे इफेक्ट आया होगा, या एक ही साइड पे लिखना भूल गए होंगे आप। जैसे आपने सब कुछ ठीक कर दिया, सेल्स बुक में अमाउंट लिखना भूल गए, ठीक है, तो वो सिंगल साइडेड एरर हो गया। डबल साइडेड मतलब दो साइडों में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट में या साइड में लिखना भूल गए हो आप, ठीक है, वो डबल साइडेड एरर हो गया। अब सर सिंगल साइडेड एरर की पहचान कैसे होगी, इसको पहचानना हो तो कैसे पहचाना जाएगा कि सिंगल साइडेड है कि डबल साइडेड है। तो बच्चे तीन वर्ड याद रखना, एक डेबिटेड, एक क्रेडिटेड, एक पोस्टेड। ये तीन तरह के वर्ड यूज होंगे तो हमें पता चल जाएगा सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ सैलरी पेड टू मिस्टर अमित, ठीक है, was wrongly debited to Amit's पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें डेबिटेड वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब सिंगल साइडेड एरर है। तो एक्चुअली में क्या करना चाहिए था, मुझे एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये करनी चाहिए थी। सपोज करो 500 रुपीज़ है या 5000 लिख लेते हैं, पर मैंने क्या कर दिया, मैंने अमित के नाम पर कर दिया, ठीक है, अमित DR टू कैश अकाउंट 5000, ये गलत कर दिया, ये सही थी, ठीक, करेक्ट एंट्री ये थी, ये गलत कर दी। अब बच्चे ये तो ठीक किया, इसको काट दो, ठीक है। सैलरी डेबिट ही करनी थी तो ये ठीक ही है, गलत क्या किया, अमित को गलत कर दिया, तो रेक्टिफाइड कर लेते हैं, जो सही है उसको वहीं पर रख देते हैं, सैलरी अकाउंट DR टू अमित, जो गलत उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये एंट्री हमारे पास होगी, ठीक है बच्चे। अब आप बोलोगे सर एक क्रेडिटेड वाली की एग्जांपल भी दे दो, तो उसकी भी दे देता हूँ एक। जैसे बोलता हूँ कमीशन रिसीव फ्रॉम अमित was wrongly credited to Amit's account, ठीक है, कमीशन रिसीव फ्रॉम अमित was wrongly credited to Amit's account। मैंने कमीशन रिसीव किया अमित से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी एक्चुअली, कैश अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव, ये एंट्री सही होनी चाहिए थी। मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कैश अकाउंट DR टू अमित, एंट्री गलत कर दी, ये तो ठीक कर दी सर, ये वाली कैश वाली, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गलत क्या हो गया, गलत सर कमीशन तो ठीक लिखा आपने, अमित गलत लिख दिया, तो रेक्टिफाई कर लेते हैं इसको बच्चे, अमित DR टू कमीशन रिसीव, ठीक है, सिंपल सी एंट्री कर लेते हैं। तो आपको मेरा लॉजिक समझ आया होगा, जो गलत है गलत कर, जो सही है उसको काट दिया, जो गलत था उसको डेबिट कर दिया, वो जो सही था उसको अपनी जगह पर रखा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने कई बार एक वर्ड यूज़ किया था सस्पेंस अकाउंट, उसकी भी कुछ एग्जांपल्स दे दो।
कि उसकी एंट्रियाँ किस तरह की आएंगी। जैसे बच्चे अब बच्चे देखिए, जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 200, ठीक है, वॉज क्रेडिटेड टू एक्स 150, ठीक है। मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, मिस्टर एक्स कर लेते हैं इसको, मिस्टर एक्स 200 वॉज क्रेडिटेड टू मिस्टर एक्स 150। तो बच्चे एक्चुअली एंट्री क्या थी? एंट्री थी कैश अकाउंट डी आर टू मिस्टर एक्स 200, ठीक है बच्चे, ये करेक्ट एंट्री थी। पर्सन ने क्या किया? पर्सन ने 150 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया, मतलब कैश ठीक लिखा उसने, कैश अकाउंट डी आर 200 लिखा, टू मिस्टर एक्स 150 लिख दिया, ठीक है बच्चे, मतलब कैश ठीक लिखा, ये तो ठीक हो गया, ठीक है। अब मिस्टर एक्स को क्रेडिट ही करना था, ठीक किया, क्रेडिट ठीक किया इन्होंने, मगर अमाउंट में फ़र्क लिख दिया। जो अमाउंट बच गया ना बच्चे, वो सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। डी आर टू मिस्टर एक्स 50 रुपीज़। ऐसे वाले केसेस में आपको समझ आ जाएगा कि क्रेडिटेड वर्ड यूज़ किया गया हुआ है, सिंगल साइडेड एरर है, और अमाउंट में फ़र्क आ गया होगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं इसकी, सैलरी पेड 400 या 4000, ठीक है, डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट एज 400, ठीक है। तो एंट्री मैंने करनी थी सैलरी डी आर टू कैश 4000, मैंने क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट डी आर 400 टू कैश 400। सैलरी बच्चे ठीक लिखी है मैंने, ठीक है। यहाँ पे कैश में 4000 आएगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी डेबिट हुई है ना 400, तो ये किसी ने गलती से 400 लिख दिया था यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, सेम जैसे ऊपर किया हमने, ठीक है। कितने अमाउंट का फ़र्क आ रहा है बच्चे? फ़र्क आ रहा है 3600 का। वेजिस वेट, अब एंट्री कर देंगे सैलरी अकाउंट डी आर टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 3600, कैश कट गया बच्चे। सैलरी डेबिट ठीक लिखी है, ठीक लिखा बच्चे, कितना कम लिखा? 3600 लिखा। तो अब दूसरे अकाउंट का नाम नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट हो गया, ठीक है। एक बच्चे थोड़ा सा और केस देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो गया ये पहले वाले से। जैसे मैं बोलता हूँ क्रेडिट सेल टू ए, ठीक है, या मिस्ट्री 700 पोस्टेड एज मिस्टर एक्स 300, ये मैंने एंट्री कर दी। अब पोस्टेड वर्ड यूज़ हो रहा है, पता चल रहा है सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है बच्चे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअली होनी चाहिए थी मिस्टर ए डी आर टू सेल्स, कितना? 700। हमने क्या कर दिया, हमने मिस्टर एक्स लिख दिया, कितना? 300, ठीक है बच्चे। अब सेल्स तो ठीक कट जाएगा क्योंकि सेल्स की कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब हो क्या, गलती कहाँ हुई सर? ये गलत हो गया, नाम गलत हो गया, तो पहले इसको ठीक करते हैं, इसको क्रेडिट कर देते हैं, टू मिस्टर एक्स कर देता हूँ 300, ये ठीक था। मिस्टर ए कितना? 700, जो 200 टू 400 बच गया, सस्पेंस अकाउंट में चला गया, सस्पेंस अकाउंट 400, ये एंट्री इस तरह ठीक हो जाएगी,
ठीक है। अब बच्चे लास्ट एक ट्रिक अंडरकास्ट ओवरकास्ट की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार अगर आएगी तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक, यहाँ लिखता हूँ अंडरकास्ट या अंडरकास्टिंग, यहाँ पे ओवरकास्टिंग। ठीक है, बुक होगी परचेज बुक, यहाँ लिखता हूँ सेल्स बुक, जैसे आपको स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब देखो बच्चे, अगर परचेज बुक अंडरकास्ट शो कर रही है तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट, पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ओवरकास्ट कर रही होगी तो रिवर्स कर देना है, सस्पेंस अकाउंट DR2 परचेज अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स बुक में सर इसका रिवर्स कर दो, क्या मतलब, सस्पेंस अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सर ओवरकास्ट में अगेन सेल्स अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, से रिटर्न में बच्चे, सॉरी पहले परचेज रिटर्न कर लेते हैं सर। परचेज रिटर्न में सस्पेंस अकाउंट DR2 परचेज रिटर्न, और इसमें सर रिवर्स परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। ठीक है, समझा रही बच्चे सबको, ये ट्रिक है, एक आसान सी है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। सेल्स में सर सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2 सस्पेंस, तो यहाँ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट DR2 सेल्स रिटर्न। देखो बच्चे, ट्रिक क्या बता दी मैंने कि अगर परचेज बुक अंडरकास्ट दी है तो ये एंट्री आ जाएगी, ओवरकास्ट दी है तो ये एंट्री आ जाएगी। अगर अंडरकास्ट दी है परचेज अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट, अगर ओवरकास्ट दी है सस्पेंस टू परचेज। सेल्स बुक अंडरकास्ट दी है सस्पेंस टू सेल्स, अगर ओवरकास्ट दी है सेल्स टू सस्पेंस। परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट दी है सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, अगर ओवरकास्ट दी है परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। और अगर सेल्स बुक अंडरकास्ट दी है सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट, और अगर ओवरकास्ट दी है सस्पेंस अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। सो बच्चे, कंप्लीट वीडियो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बता दी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स हैं जो आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।